प्यारे साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड नेक्स्ट टॉपर्स के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं वो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस साल आपके यूपी बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने वो 40 क्वेश्चन जो हमें इस साल हमारे पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन कौन से मेरे भाई? तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1789 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य हुआ करता था? तो ये राज्य कैसा था? असीमित राजतंत्र। अगला कह रहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से मेरे भाई? तो ये आपके हैं फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? कौन सा ऐसा कॉज था? तो बेटा वो था आपका रॉलेट एक्ट। अगला कह रहा है चौरी चौरा कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो बेटा ये हुई थी आपकी वर्ष 1922 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन हिंदुस्तान कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था वर्ष 1928 में। गठन कब हुआ था? 27 में। ठीक है, अगला कह रहा है वर्ष 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ भी कहते हैं, इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो ये की गई थी आपकी यूएसए में, है ना। अगला कह रहा है कि महामंदी किस वर्ष हमें देखने को मिलती है? तो बेटा महामंदी का साल क्या है? वर्ष 1929, ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, अगला कह रहा है भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो मेरे भाई वो आपका किया गया था ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर में। अगला क्या है? अगला कह रहा है एक जर्मन व्यापारी जिसका नाम था योहान गुटेनबर्ग, इसने पहली किताब कौन सी छापी थी? तो पहली किताब कौन छपी थी? बेटा वो छपी थी आपकी बाइबिल। अगला कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में हमको काली मृदा देखने को मिलती है? बेटा काली मृदा आपको गुजरात, अगर गुजरात नहीं होगा तो बेटा भाई आपका महाराष्ट्र, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है लाल और पीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो बेटा ये आपकी मिलती है दक्कन के पठार में, है ना। अगला क्या है? अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड को संयुक्त रूप से क्या करती है? तो लाभान्वित करती है। तो बेटा ये कौन हो जाएगी? आपकी हो जाएगी डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना कौन से राज्य में है? तो भैया हीराकुंड आपके है उड़ीसा में। कौन सी नदी पर बना है मेरे भाई? तो आप बताएंगे सर जी महानदी पर, है ना। कहां पर भैया? तो ये महानदी पर है। अगला क्या है? आ गया हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? तो ये आपका है महानदी पर। बेटा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इस साल आपको यूपी बोर्ड में देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है रबी की फसल को बोने का कौन सा समय होता है? किस वर्ष राबी क्रॉप की जाती है? तो बेटा वो समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। मार्च अप्रैल में इसकी मेरे भाई क्या होती है? तो मार्च अप्रैल में इसको हम लोग काटते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कौन से हैं? गैर परंपरागत बोला बेटा, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? नवीकरणीय। बेटा ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा या विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? बताइए। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा। बाकी के ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे परंपरागत। ये तीनों आपके हो जाएंगे मेरे भाई का, ये आपके हो जाएंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, अनवीकरणीय। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? तो बेटा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस्पात नगरी कहते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? बेटा इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा हो रही है। अगला क्या है? अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था? तो बेटा वो साल क्या था? साल था 1948। अगर हिंदुस्तान की बात करेगा तो साल 1947। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह थे मेरे भाई? बताइए कितने थे? तो आपके हो जाएंगे दो, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। अगला क्या हो जाएगा? बोल रहा है वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो भैया किसको दिया गया था? सिंगली भाषा को। और इसको बोलने वाले लोग क्या कहलाते? तो सिंगल, है ना, इसको सिंगल समुदाय बोलता था, है ना। सिंगल समुदाय के लोग सिंगली भाषा को यूज करते थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है ना। सेंट्रल लिस्ट की बात कर रहा है मेरे भाई। तो बेटा ये आपका हो जाएगा रक्षा या फिर विदेश मामले, या फिर आपका क्या आएगा? आपका आएगा विदेश मामले। ठीक है, अगला क्या? अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय मेरे भाई? व्यापार, शिक्षा, कृषि, विदेशी कार्य। बेटा आपका जाएगा क्या? विदेशी कार्य हमारा संघ सूची का मामला है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तीसरी, पांचवी, आठवीं, 12वीं मेरे भाई? तो 8वीं अनुसूची में हमने भाषाओं को रखा है। अगला क्या है? भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? हमारे देश में कुल कितने संघीय राज्य मेरे भाई? तो 28, है ना। 28 हमारे स्टेट्स हैं और 8 हमारी यूटीज हैं। 8 क्या है? 8 हमारी यूटीज हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम
महिला आरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था बेटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल आपका आ सकता है। तो बेटा वो साल है साल 2023, साल 2023। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से राजनीतिक दलों का कौन सा कार्य है? चुनाव लड़ना, कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सरकार बनाना या सभी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? लोकतंत्र संबंधित क्या है? वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन या ऑल ऑफ दिस? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस या बांग्लादेश? बेटा याद रखिएगा फ्रांस, है ना। यूएसए और यूरोप के सारे देश क्या है? तो डेवलप्ड नेशन है। अगला कह रहा है निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या आपका पाकिस्तान? तो बेटा ये आपका हो जाएगा श्रीलंका, है ना। श्रीलंका की स्थिति यहां पर बेहतर दिखाई देती है। किसकी? श्रीलंका की स्थिति यहां पर बेहतर दिखाई देती है। अगला क्या कह रहा है? समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल। औसत साक्षरता दर, बिल्कुल। लोगों का स्वास्थ्य, बिल्कुल। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा है। तो मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी? तो आपका हो जाएगा मछुआरा, है ना। मत्स्य पालन किस में आता है? प्राइमरी वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ईंट बनाना, सूत काटना, मत्स्य पालन करना या टोकरी बनाना? तो आपका हो जाएगा क्या? मत्स्य पालन करना, ठीक है। अगला कह रहा है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है भैया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्रक। नेक्स्ट देखिए, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है ना। पूछ रहा है कि करेंसी नोट जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक, भारत सरकार या आरबीआई? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह में किस प्रकार के लोग शामिल किए जाते हैं? अधिकारी वर्ग नहीं, व्यापारी वर्ग नहीं, सभी नहीं। बेटा कौन हो जाएंगे? आपके समान सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, इसको कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी साल 1995 में, है ना, 1995 में। लास्ट है दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर की बात कर रहा है ना। 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है मेरे भाई? तो इसको हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में, नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में। यहीं पर आप एक शब्द पढ़ते कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, जिसे इसी दिन मतलब कि 24 दिसंबर को ही क्या किया था? तो लागू किया गया था बेटा, ठीक है। और कुछ भी है? नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 40 क्वेश्चन थे जो कि इस साल आपको यूपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे, हुबहू देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई ये वीडियो आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिएगा बेटा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो नए बच्चे आएंगे बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे और भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।